आज का वीडियो सरलीकरण सीरीज़ का 8वां भाग है। इसमें हम 4 प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें से 2 प्रश्न बोडामास के नियमों पर आधारित है और 2 साधारण प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिए, 16 गुणित 12 ऋण 672 भागित 21 बराबर 1 से ऋण 211 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोडामास के नियम से हल करेंगे। तो इसमें पहले क्या किया जाता है बोडामास नियम में, पहले ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट इसमें कहीं भी नहीं है, फिर आप तो ए का भी इसमें कहीं नहीं है, फिर डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग है ना, भाग यहाँ पर है, तो पहले हम इस पद को हल करेंगे। ठीक है, तो बाकी पद को जैसा का तैसा उतार लीजिए। 16 गुणा का 12 फिर ऋण है। ठीक है, 672 को अब 21 से भाग दीजिए, तो 672 भागित 21 करेंगे। ठीक है, तो 21 दिया 63 हो गया, इसमें बचा 4, ये कट हो गया, ये 2 और 21 दूनी ये आपका 42। ठीक है, तो ये कितना आया 32 आ गया। तो इस पद पे 672 भागित 21 किए तो कितना आया 32। तो इस 32 को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, फिर बराबर है और 1 से ऋण कितना 211। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें इसके बाद क्या है, इसके बाद है ये डिवाइड तो हो गया, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, तो पहले गुणा कर लीजिए। तो 12 गुणा 16 करेंगे तो कितना आएगा, तो गुणा 12, तो 12 छक्का 72 का 2 हाथ में आया 7, 12 कम 12 7 19, 192 आएगा ये। तो ये दोनों को गुणा किया तो कितना आया 192। ठीक है, और ऋण का क्या है 32 बराबर 1 से ऋण 211। अब ये चार अचर संख्या वाला, इसको पक्षांतर करके इस पक्ष में ले आइए, ये दाएं पक्ष है तो इसको बाएं पक्ष ले आएंगे, तो ऋण है तो धन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 192 ऋण 32 और ये धन 211 हो गया। ठीक है, बराबर 100। अब धन धन को जोड़ लेते हैं, इसके बाद एडिशन करना है, मतलब जोड़ना है। ठीक है, तो इन दोनों धन को जोड़ लीजिए, तो 192 192 और 211 111, तो 3 9 1 10 का 0 हाथ में आया 1 2 1 3 1 403। तो ये दोनों को जोड़े तो कितना आया 403 आया। इसमें 32 को घटा लीजिए, इसमें ऋण है तो। ठीक है, तो 32 को घटाएंगे तो ये 1 और ये 10 में 7 और ये 371। ठीक है, तो 1 से बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 से बराबर हो जाएगा 371। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, ये भी उसी बोडामास के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस प्रश्न में भी कहीं पर ब्रैकेट नहीं है, ना ही का है, डिवाइड है यहाँ बस भाग। तो पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए बाकी पदों को जैसा का तैसा लिख लीजिए। ठीक है, तो उसमें गलती होने का चांस कम रहता है। तो 25 गुणा का कितना 24, फिर धन है, धन का कितना 28, फिर गुणा 10 और यहाँ ऋण है तो ऋण, और 45 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल 3 आएगा। ठीक है, 15 दिया 45, तो इसको यहाँ 3 लिख लेते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ गुणा है और यहाँ गुणा है, तो इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले 25 गुणा 24 कर लीजिए, 25 गुणा का कितना 24, तो 25 चौके 100 और 25 दूनी 50, 0 0 और ये कितना 600। तो इसका हो गया कितना, इसका हो गया आपका 600। ठीक है, धन का चिन्ह है तो धन का लगा लिए, और 28 गुणा 10 करोगे तो ये 280 हो जाएगा। ठीक है, 200 कितना 80, और ये कितना है ऋण का 3। ठीक है, तो अब इसमें धन, ये 600 के सामने भी इसमें कोई चिन्ह नहीं रहता, धन रहता है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 600 और 280 को यहाँ प्लस कर लीजिए, 280 को प्लस 0 8 और ये 8, ये कितना आ गया 880 आ गया। इसमें ये कितना है ऋण का 3 है। ठीक है, तो इस ऋण 3 को यहाँ माइनस कर लीजिए, तो यहाँ से जाएगा ये 10 में तो 7, ये भी आपका 7 और ये कितना 8, तो 877 हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
इस प्रश्न को देखिए, ये हमारे आज के वीडियो का तीसरा प्रश्न है। ठीक है, ये भी सरलीकरण का ही प्रश्न है, पर ये बोडामास के नियम पर आधारित नहीं है। ठीक है, इसमें हमको 1 से लेके मैंने जितना भी पद दिया है उसको 50 पद तक का योग क्या होगा पूछा है। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 ऋण 3, फिर 1 2 ऋण 3 है ना, ऐसा 50 पद। मतलब देखिए इसका 1 धन 2 3 3 और ऋण 3 है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। 1 और 2 3 और ऋण 3, तो ये 1 पद 2 पद 3 पद तो कट जा रहा है। ठीक है, अब 50 पद तक पूछा है, तो अब 50 को 3 से भाग दे दीजिए, 50 भागित 3 कर दीजिए, तो कितना हो गया 16। 16 तिया 48, कितना शेष बचा 16, मैंने 48 पद तो इसका कट जाएगा, 3 3 3 3 बचेगा 2 पद। ठीक है, तो 2 पद कौन कौन सा बचेगा, ये मैंने 3 से भाग दे रहे हैं तो 48, तो 49 और 50, तो ये दोनों बचेगा 1 और 2। ठीक है, तो 1 धन 2, तो 3 हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, ये हमारे आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और ये जो तीसरा नंबर का प्रश्न बना है उसी टाइप का प्रश्न है, ये भी अवश्य ही हल होगा। ठीक है, इसमें 63 पदों का योग क्या होगा पूछा है, तो ऐसा ही रहेगा, वो 5 ऋण 3 धन 2, फिर ऋण 5 धन 3 ऋण 2, इस टाइप से रहेगा। तो ऐसा प्रश्नों को पहले हमको इसमें जोड़ घटा के देख लेना रहता है। ठीक है, तो जैसे ये 5 से ये ऋण 5 कट गया, ये ऋण 3 से ये 3 कट गया, ये 2 से ये ऋण 2 कट गया। मतलब देख लीजिए यहाँ तक कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 पद तो कट जा रहे हैं, और 63 पद तक का योग पूछा है, तो 63 भागित हम लोग को क्या करना है, 6 कर लेना है। तो 6 दहाम कितना 60। ठीक है, तो कितना बचा शेष 3, तो 60 पद तो इसमें हमारा कट जाएगा। ठीक है ना, लगातार 60 पद इसमें कटेगा, बचेगा कौन कौन सा, तो ये 61 हो गया, ये आपका 62 हो गया, ये 63 हो गया, ये 3 पद बचेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा बच रहा है, 5 ऋण 3 और धन का 2, ये बचा। ठीक है, तो इसमें ये 5 धन में है, ये धन में है 2, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 2 कितना हो गया 7, और ऋण का 3, तो 7 में 3 जाएगा तो 4, ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है।